व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स? एक्सेस स्पेसिफायर्स जावा में 4 है अपने पास। पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पैकेज जो है ये जावा का और एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, नाउ व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स? एक्सेस स्पेसिफायर्स, अरे वैभव, चिन्मय, यस सर। ये यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है, राइट। एक्सेस स्पेसिफायर्स ये तय करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स ये तय करते हैं कौन सी चीजें क्लास की, कौन सी चीजें क्लास के बाहर दूसरे क्लास को दिखेगी, कौन सी चीजें दूसरे क्लास को नहीं दिखेगी। हम लोग विजिबिलिटी तय करते हैं हमारे चीज, राइट। आप एक क्लास बना रहे हो, ठीक है, क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया शो। अब मैं चाहता हूँ ये शो फंक्शन इस क्लास के बाहर दूसरे क्लास को नहीं दिखे, तो मैं क्या कर दूंगा? अगर मैं चाहता हूँ ये सबको दिखे, पब्लिक। अगर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ चाइल्ड को दिखे, ठीक है। पैकेज का क्या है अभी थोड़ी देर में आगे ध्यान में। एक्सेस स्पेसिफायर ये तय करते हैं कौन सी चीजें दिखेंगी, कौन सी चीजें नहीं, राइट। इन्हीं से हम लोग हमारे डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो क्लास के अंदर डेटा रखने से क्लास डेटा सेफ नहीं हो जाता, जब आप प्राइवेट करते हो तब जाके डेटा सेफ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अपने 4 एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ते हैं, इनके 4-5 केसेस हैं वो अपने को पढ़ने पड़े, राइट। तो अभी थोड़ा सा बराबर से ध्यान दो। टोटल कितने एक्सेस स्पेसिफायर है वो याद रखो, और डिफॉल्ट क्या है जावा का, पैकेज, वो याद रखो। ठीक है, मैं इस पैकेज का नाम रख रहा हूं पैकेज 1। आ गया पैकेज 1, कॉन्स्टेंट डेटा। अब इस पैकेज 1 में मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूं, इस क्लास का नाम मैं रख रहा हूं क्लास 1 करके। क्या रख रहा हूं? क्लास 1। ओके, डन। अब इस क्लास 1 के अंदर मैं 4 फंक्शंस बना। एक फंक्शन रहेगा पब्लिक, ठीक है, मैं कोड नहीं लिख रहा हूं अभी के लिए। एक फंक्शन है मेरा प्राइवेट, जिसका नाम है शो टू। एक फंक्शन मैं बना रहा हूं प्रोटेक्टेड, इसका नाम है शो 3। और एक फंक्शन है शो 4। अब देखो शो 4 का मैंने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट शो 4 कौन से स्कोप को बिलोंग करेगा? पैकेज। डिफॉल्ट इज पैकेज। आप पैकेज लिख नहीं सकते, ठीक है। आप वो पैकेज बनाते समय आप पैकेज लिख, डिफॉल्ट क्या रहता है, ठीक है। डेटा का भी, हाँ देखो आप क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो इंट ए, अब ये ए का स्कोप क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? पैकेज। वेरिएबल का, फंक्शन का, कंस्ट्रक्टर का, सबका एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट क्या रहता है? पैकेज। इनफैक्ट ये जो क्लास 1 दिख रहा है, मैंने इसके आगे अगर ये पब्लिक हटा दिया मैंने, तो ये भी बन जाएगा पैकेज। सबका पैकेज है, इतना ठीक है। पैकेज क्या है थोड़ी देर में देखते हैं आप। अगर मैं इस डेटा के आगे प्राइवेट करूंगा तभी जाके ये डेटा प्राइवेट, अदरवाइज ये पैकेज रहेगा। इतना ठीक है, राइट। देखो मेरे को अभी ये टेस्ट करना है कि एक क्लास में अगर ये 4 एक्सेस स्पेसिफायर के फंक्शंस, ठीक है, और सपोज मेन भी, मेन मैंने इसी क्लास में लिख दिया सपोज, ठीक है। ध्यान दो आप, मेरे को ये टेस्ट करना है, मेरे को ये टेस्ट करना है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के कौन कौन से मेंबर्स विजिबल रहे। एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट अपने क्लास के कौन कौन से मेंबर्स एक्सेस कर सकते अगर वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास के अंदर बना। जैसे मैंने ये क्लास बनाई ऊपर जो क्लास 1, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास 1 का, ठीक है। इसी सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता। मेरे को ये टेस्ट करना है कि इस ऑब्जेक्ट को अभी अपने ही क्लास के कौन कौन से मेंबर्स विजिबल रहेंगे अगर ऑब्जेक्ट भी उसी क्लास के अंदर बना, ठीक है। देखो सेम क्लास के अंदर कभी विजिबिलिटी इश्यूज नहीं आते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के सारे मेंबर्स दिखे। देखो शो 1 भी दिख रहा है उसको, शो 2 भी दिख रहा है, शो 3 भी दिख रहा है, शो 4 भी दिख रहा है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, डेटा प्राइवेट है, फंक्शन प्राइवेट है, बट ऑब्जेक्ट किसके अंदर बन रहा है? सेम क्लास के अंदर। और सेम क्लास के अंदर कभी विजिबिलिटी इश्यूज नहीं आते। ऑब्जेक्ट पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज सबको देख सकते,
भारत में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेन को अलग बनाओ, क्योंकि प्राइवेट चीज नहीं दिखनी चाहिए ना। ठीक है, इतना ठीक है। यस, तो दिस इज अवर फर्स्ट केस। केस क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर सेम क्लास में है, ट्राई टू विजुअलाइज, ऑब्जेक्ट अगर उसी क्लास में है, अपनी क्लास में, तो ऑब्जेक्ट अपने क्लास के सारे मेंबर्स में एक्सेस कर सकते हैं। इतना ठीक है, राइट। अब मैं ये थोड़ा केस बदल रहा हूं, इस बार मैं मेन यहां नहीं रख रहा हूं, इसी सेम पैकेज में मैं एक और दूसरा क्लास ऐड कर रहा हूं, जिसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, क्लास। सपोज अभी मेन यहां पे रखा हूं, राइट। अब मुझे ये टेस्ट करना है कि भाई एक ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के कौन से मेंबर्स विजिबल रहते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में। समझ में आ रहा है? मतलब इस बार क्लास 1 का ऑब्जेक्ट मैं कहां बना रहा हूं, दूसरे क्लास में। क्लास इधर है, इसका ऑब्जेक्ट है अभी। अब इस ऑब्जेक्ट को अपने क्लास के कौन कौन से मेंबर एक्सेस करो, पब्लिक दिखेगा इसको, यस। इसको प्राइवेट दिखेगा, नहीं। इसको प्रोटेक्टेड दिखेगा, यस। हाँ, प्रोटेक्टेड दिखेगा उसको। देखो प्रोटेक्टेड हम लोग पढ़े हैं कि चाइल्ड को दिखेगा, लेकिन जावा में प्रोटेक्टेड सबको दिखता है, दूसरे क्लास को भी दिखता है, तीसरे क्लास को, प्रोटेक्टेड और पैकेज में देखो समझेगा, थोड़ी देर में समझेगा। अभी के लिए याद रखो कि पैकेज जो है सेम क्लास में भी दिख रहा है, दूसरे क्लास में भी दिख रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बना है तो ऑब्जेक्ट को अपने प्राइवेट चीज छोड़ के सारे एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, देखो अब मैं इस क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डॉट लगा, शो 1 दिख रहा है, शो 1 दिख रहा है, उसको शो 1 पब्लिक है, उसको शो 4 दिख रहा है, शो 4 अपना पैकेज है, शो 3 भी दिख रहा है, शो 3 प्रोटेक्ट। प्राइवेट दिख रहा है क्या उसको? मतलब प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर दिखती है, आ रहा है ध्यान में? ये दो केस क्लियर है अभी, ठीक है। तुम लोग एक चीज और ऑब्जर्व करना, ये जो दोनों क्लासेस मैंने बनाई ये दोनों सेम पैकेज, कौन से पैकेज में? सेम पैकेज, दोनों पैक 1 में। ठीक है, अब देखो पैकेज का क्या कंसेप्ट है, ये जो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है ना अपना पैकेज, पैकेज का क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन आप पैकेज बनाते हो, ठीक है, पैकेज 1 के अंदर अपन ने 10-12 क्लासेस बनाए, ये फंक्शन उन सारे क्लासेस को दिखेगा जो उसी पैकेज, पैकेज का मतलब ये होता है कि भाई सेम पैकेज में सब लोग दिखे। अब ये शो 4 तुम लोग देखो यहाँ पे क्लास 2 के अंदर से दिखता है, क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 दोनों सेम पैकेज, ठीक है। और समझेगा थोड़ी देर में, समझ में आ रहा है? प्रोटेक्टेड और पैकेज में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोटेक्टेड भी दूसरों को दिखता है, पैकेज भी दूसरों को, इतना ठीक है। यस, ये दो केसेस है, देखो इसको लिख लेते हैं आप। देखो तुम लोग मेरे को बस ट्रू फॉल्स बताना, एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन कौन से, पब्लिक, ठीक है, 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स, ठीक है। अब केस 1 क्या अपन देख रहे हैं, सेम क्लास, ठीक है। केस 2 अपन क्या देखें अभी, अदर क्लास, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी सेम पैकेज, ये सेम पैकेज के केस दिख रहे हैं आप, करेक्ट। अब बस तुम लोग मेरे को ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है, राइट। पब्लिक, सेम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को पब्लिक मेंबर दिखता है, प्राइवेट, अदर क्लास, दूसरी क्लास को पब्लिक मेंबर दिखता है, प्राइवेट, प्राइवेट छोड़ के, दूसरे क्लास को प्राइवेट छोड़ के सब दिखता है, इतना ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, मेरे को ये टेस्ट करना है यहाँ पे कि सपोज इसी सेम पैकेज में जहां पे ये क्लास 1 रखा हुआ,
सेम पैकेज में मैं एक और क्लास ऐड कर रहा हूं जिसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, क्लास 3। ठीक है, और क्लास 3 जो है ये इनहेरिट कर रहा है क्लास 1। मेरे को ये टेस्ट करना है कि कोई चाइल्ड, अब ये चाइल्ड हो गया ना क्लास 1 का, मेरे को ये टेस्ट करना है कोई चाइल्ड अपने पेरेंट के कौन से मेंबर एक्सेस कर सकता। करेक्ट, समझा केस क्या है। मेरे को ये टेस्ट करना है कि ये चाइल्ड अपने पेरेंट के, जिसके बाद 4 फंक्शंस है, उनमें से कौन कौन से फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है ये चाइल्ड। प्राइवेट छोड़ के सब देखेगा, पब्लिक देखेगा, प्रोटेक्टेड देखेगा, पैकेज देखेगा क्योंकि सेम पैकेज में चाइल्ड है। आ रहा है ध्यान में? यस। अब अपना तीसरा केस क्या हो जाएगा इसमें? केस 3 इज सेम पैकेज चाइल्ड क्लास। ओके, चाइल्ड को पब्लिक मेंबर दिख रहा है पीरियड का, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज। यहां तक ठीक है? केसेस क्लियर है इतने? राइट। सेम क्लास में ऑब्जेक्ट को सब दिख, दूसरे क्लास में ऑब्जेक्ट को प्राइवेट छोड़ के सब दिख, चाइल्ड को प्राइवेट छोड़ के अपने पेरेंट की सारी चीजें, एक्सेस स्पेसिफायर क्लियर है इतना? ठीक है, अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं दूसरे पैकेज। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने जो भी कोड किया हम लोग एक ही पैकेज में कर, अभी मैं इसी सोर्स कोड में मैं एक नया पैकेज ऐड करता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं पैकेज 2 करके। ठीक है, क्या रख रहा हूं मैं? पैकेज 2। अब पैकेज 2 के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम मैं रख रहा हूं क्लास 4 करके। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो। मेरे को अभी इस क्लास 4 को चाइल्ड बनाना है, किसका? क्लास 1 का। समझा? बट डिफरेंस क्या है, अभी दोनों क्लासेस अलग अलग पैकेज, क्लास 1 पैकेज 1 में है, क्लास 2 पैकेज 2 में। अब अगर मैं क्लास 4 के आगे एक्सटेंड लिखूं यहाँ पे क्लास 1, तो मेरे को एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि पैकेज 2 ढूंढने जाएगा यहाँ पे क्लास 1 को, उसको मिलेगा ही नहीं। उसको क्या पता ना कि क्लास 1 कौन से पैकेज। समझा? What we are trying to do here is we are trying to access a class from different package. ठीक है, राइट। अब गेस करो कैसे मैं क्लास 1 को यहाँ एक्सेस करूं। हम लोग ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं सेम चीज। तुम लोग देखो, हम लोग स्कैनर को यूज कर रहे हैं। स्कैनर कौन सा पैकेज है? हाँ, बराबर ना। स्कैनर कौन से पैकेज में है? यूटिल में है। हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना कि भाई दूसरे पैकेज में क्लास है, उसको यूज कर रहे हैं, तो पहले उस पैकेज को क्या करो? इंपोर्ट। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे क्लास 1 को एक्सेस करूं, तो मेरे को उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा पैकेज को। इंपोर्ट पैकेज 1 डॉट, दिस इज इंपोर्टिंग पैकेज। बराबर है? इतना ठीक है। एक और चीज तुम लोग ऑब्जर्व करना, जब मैंने पैकेज 1 को इंपोर्ट करके डॉट लगाया ना, तो डॉट लगाने से उसके अंदर जितनी भी क्लासेस है सबका लिस्ट आ जाता। जैसे जब मैं यूटिल पे डॉट लगाता हूं तो यूटिल के अंदर जितनी क्लासेस है सबका लिस्ट आ जाता है। ध्यान में, इतनी सारी क्लासेस है यूटिल के अंदर, हम लोग उसमें से स्कैनर, एरेज, ये सब देखे। ठीक है, सो अपन किसको इंपोर्ट कर रहे हैं? पैकेज 1 के कौन से क्लास को? अब तीनों क्लास दिख रहे हैं ना मेरे को। अब अगर मेरे को तीनों क्लास दिख रहे हैं तो ये तो थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो गया? वो तीनों क्लास पता है इसलिए दिख रहे हैं मेरे को क्योंकि ये इस पैकेज में तीनों क्लास, देखो यहाँ पे क्या है? पब्लिक। अब आप क्लास को, हर क्लास को पब्लिक बनाते रहोगे ना, तो कोई भी उसको दूसरे पैकेज में एक्सेस कर लेगा। आप पब्लिक उसी क्लास को बनाओ जब आपको लग रहा है कि ये क्लास दूसरा पैकेज यूज करे। समझ में आ रहा है? अब जैसे ये क्लास 1 में एक्सेस करो ना, क्लास 1 का पब्लिक मैंने हटा दिया, तो अब ये क्लास क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट? पैकेज। मतलब ये क्लास, अभी क्लास 1 इस पैकेज 1 के बाहर और किसी को दिखेगा? समझ में आ रहा है पैकेज क्या होता है? अगर आपने यहाँ पे इसको बना दी पैकेज, अब इसका स्कोप क्या है? पब्लिक है ये क्लास, क्या होगी ये क्लास? पैकेज। पैकेज का मतलब क्या होता है कि वो क्लास अभी इस पैकेज 1 के बाहर और किसी को नहीं,
समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लास 4 में इंपोर्ट करने जाऊंगा ना, तो मेरे को सिर्फ कौन सी क्लासेस दिख रही है? तो क्लास 1 क्या है अभी? समझा? क्लास प्राइवेट नहीं हो सकते, प्रोटेक्टेड नहीं। क्लास या तो पब्लिक रखो अगर आप चाहते हो क्लास सबको दिखे प्रोजेक्ट में। पैकेज अगर आप चाहते हो वो क्लास सिर्फ उसी पैकेज में यूज हो। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो मेरे को क्लास 1 को विजिबल करना है, इसलिए मैं क्लास 1 को क्या रखूंगा यहाँ पे, public, ताकि वो दिखे। अब क्लास 4 उसको इंपोर्ट कर सकते। ठीक है? राइट? अगर आप तीनों क्लासेस को यूज करने जा रहे हो तो आप सीधा क्या लिख दो, स्टार। स्टार मतलब पैकेज 1 के अंदर जितनी भी क्लासेस है सब इंपोर्ट। एक साथ आप ऐसे लिखोगे ना, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो यूटिल की जितनी भी क्लासेस है सब इंपोर्ट हो। ठीक है? यहां तक ठीक है? अपन किसको यूज कर रहे हैं अभी? दैट्स इट, क्लियर? हो गया? अब देखो, मेरे को ये टेस्ट करना है अभी कि अभी एक चाइल्ड है जिसका नाम क्या है, क्लास 4। देखो और गेस करना, क्लास 4 अभी चाइल्ड ही है ना, बस ये चाइल्ड अभी दूसरे पैकेज में पड़ा। सेम पैकेज का चाइल्ड है क्या? दूसरे पैकेज का है। मेरे को ये चेक करना है अभी कि इस चाइल्ड को अपने पेरेंट के कौन कौन से मेंबर एक्सेसिबल है। बस इसका पेरेंट अभी दूसरे पैकेज में, राइट? अब ये क्लास 1 दूसरे पैकेज में है, तो चाइल्ड शो 4 को एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि शो 4 पैकेज है। समझ में आ रहा है क्या? पैकेज फंक्शन उसी पैकेज के अंदर दिखे, उस पैकेज के बाहर चाइल्ड वाइल्ड किसी को दिखे। तो इसको क्या शो 4 दिखेगा क्या? इसको शो 3 दिखेगा? हाँ, दिखेगा आपको। देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड का रियल, प्रोटेक्टेड बना है किसके लिए? चाइल्ड के लिए। अब ये चाइल्ड है ना, चाइल्ड है तो उसको प्रोटेक्टेड दिखे, उसको पैकेज नहीं दिखे। सेम पैकेज में पैकेज प्रोटेक्टेड सबको दिखे, लेकिन दूसरे पैकेज में चाइल्ड को प्रोटेक्टेड दिखे, पैकेज। शो 2 दिखेगा क्या इसको? शो 1? यस। ठीक है? तो ये क्लास 4 चाइल्ड है, ठीक है? शो 3 दिख रहा है उसको, और उसको शो 1 दिखेगा। उसको पब्लिक मेंबर दिखेगा और उसको प्रोटेक्टेड, उसको पैकेज नहीं दिखेगा, प्राइवेट नहीं। आगे ध्यान में, ठीक है? नाउ लास्ट केस इज, सपोज इस सेकेंड पैकेज में एक क्लास है जिसका नाम है क्लास 5। ठीक है? अब ये क्लास 5 जो है ये नॉन चाइल्ड है, मतलब चाइल्ड नहीं है क्लास 1। मेरे को ये चेक करना है अभी कि भाई एक दूसरे क्लास को, दूसरे पैकेज के एक अदर क्लास को इस क्लास 1 के कौन से मेंबर एक्सेसिबल है। हाँ, ये कौन से मेंबर एक्सेस कर सकता है? ओनली पब्लिक। ठीक है? क्योंकि प्राइवेट तो दिखेगा, प्रोटेक्टेड दिखेगा नहीं क्योंकि चाइल्ड नहीं है, पैकेज नहीं दिखेगा क्योंकि ये दूसरे पैकेज का है, सिर्फ इसको क्या दिखेगा, बराबर है? मतलब अपन जो स्कैनर के नेक्स्ट इंड ये सब कॉल कर रहे हैं ना, ये स्कैनर के अंदर पब्लिक डिफाइंड, इसलिए तो अपने को दिख रहा है दूसरे पैकेज। ठीक है? स्कैनर यूटिल पैकेज में, हम लोग स्कैनर को यूज कर रहे हैं अपने पैकेज इंपोर्ट करके। समझा? ठीक है, नेक्स्ट केस, केस 4 इज चाइल्ड क्लास ऑन अदर पैकेज, दूसरे पैकेज का चाइल्ड। ठीक है? इसको अपन पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज। केस 5 इज other class of other package। हाँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज। डन? ठीक है? मैं नोट्स प्रॉपर है इसके मेरे पास, वो मैं शेयर करूंगा।
ठीक है, मैं नोट्स भेज रहा हूँ। और ये जो कोड किया ना, इसके मैंने एक फाइल में पूरे नोट्स कोड लिखे हुए हैं, पूरा थोड़ा नोट्स भी लिखा हुआ है। और ये जो डायग्राम भेजा है वो समझ में आ जाएगा। एक एक्सेल में भी है, वो भी मैं भेज। बस याद रखना ना, एक्सेसिबिलिटी किसकी कहाँ पे रहती है, पैकेज कब लगाना, पब्लिक कब लगाना। क्या क्लास प्राइवेट हो सकता है जावा में? अभी तक हमको जितना पता है, क्लास प्राइवेट नहीं हो सकता। क्लास एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप कभी प्राइवेट नहीं होता। क्लास प्रोटेक्टेड भी नहीं हो सकता। क्लास या तो जावा में पब्लिक रहते हैं या तो फिर प्राइवेट। ठीक है। अब क्लास के अंदर आप जो मेंबर बना रहे हो, क्लास के अंदर जो आप मेंबर बना, वो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पैकेज चारों। क्लासेस, ठीक है। आगे जाके अपने को पढ़ना है नेस्टेड क्लास, मतलब क्लास के अंदर क्लास। तो आप क्लास के अंदर जब क्लास बना रहे हो, तो अंदर वाला क्लास मेंबर बन जाता है, तो अंदर वाला क्लास प्राइवेट रह सकता है। तो अगर कोई पूछता है कि भाई प्राइवेट क्लास हो सकता है, यस, अगर क्लास इनर क्लास, बराबर है। ठीक है तन्वी, कितने एक्सेस स्पेसिफायर है बेटा, कौन कौन से? ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है। और हम लोग पब्लिक क्लास कब रखें? पब्लिक इज ग्लोबल, प्रोजेक्ट में सब। अब पैकेज क्लास कब बने? देखो पैकेज फंक्शन पैकेज कब बनाओगे, जब आपको किसी पैकेज में। ठीक है, ठीक है। अब इंपोर्टिंग पैकेजेस अभी क्लियर है, पैकेज को इंपोर्ट करना, ये सब हाउ वी इंपोर्ट, करेक्ट। ठीक है, एक इसी में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। वो मैं एक बता देता हूँ। सर सर सर, अगर हमें कोई पूछता है कि डिफॉल्ट क्या है, तो हम अगर प्राइवेट और पैकेज दोनों बोलते तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। ओके, तो इट्स जस्ट पैकेज जो डिफॉल्ट होगा। पैकेज सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर वाज प्राइवेट। हम्म, जावा में पैकेज। ओके। करेक्ट, जावा में पैकेज। हाँ, ठीक है। सी ध्यान दो बराबर। मेरे को बताना है स्टैटिक इंपोर्ट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट। सपोज एक पैकेज क्लास में, क्लास 1 में मैं एक क्लास बना रहा हूं जिसका नाम रख रहा हूं मैं डिस्प्ले। कॉन्सेंट्रेट, ओके। इस डिस्प्ले क्लास के अंदर मैंने एक पब्लिक फंक्शन बनाया, पब्लिक, ओके, जिसका नाम मैं रख रहा हूं सपोज शो वन करके, जो सपोज प्रिंट करता है शो वन। और उसी सेम क्लास में मैंने एक और फंक्शन बनाया शो टू, करेक्ट। बट जो शो टू है वो इस क्लास का स्टैटिक मेथड है। व्हाट आर स्टैटिक मेथड्स? करेक्ट, मेथड जिनको इन्वोक करने के लिए ऑब्जेक्ट का नीड नहीं, इनको ऑब्जेक्ट नहीं लगते, दे कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास। तो अगर मेरे को शो वन को कॉल करना रहा, इसको शो वन को, तो मेरे को डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन अगर मुझे शो टू को कॉल करना है तो मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, मैं क्लास के नेम से कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, देखो कॉल करके मैं बताऊँ। अब मैं इसी पैकेज वन में मैं एक क्लास और बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ मेन क्लास। ठीक है, ध्यान दो प्लीज। हाँ, अब मेन क्लास में मैं एक मेन मेथड बना देता हूँ जिसमें मैं इस डिस्प्ले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। पहले डिस्प्ले डिस्प्ले ऐसे करके बन गया। और मैं इस ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करूंगा? शो वन। और शो टू को कैसे कॉल करूंगा? क्लास नेम से। स्टैटिक चीजें हमेशा हमेशा क्लास नेम से इन्वोक होती है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं। कोई स्टैटिक चीजें क्लास की होती है, ऑब्जेक्ट की।
ठीक है, रिमेम्बर स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए ऑलवेज यूज क्लास डिस्प्ले डॉट डन। सुनो, क्लियर है? क्लास से स्टैटिक है तो क्लास से कॉल, ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं। डन, इतना क्लियर है क्या? मेरे को कंफर्म, राइट? स्टैटिक चीजों को कॉल करने के लिए क्लास का नाम लगता है, दे कैन बी कॉल्ड यूजिंग अ क्लास नेम। एंड नॉन स्टैटिक दे रिक्वायर ऑब्जेक्ट। तो नॉन स्टैटिक समझ में आ रहा है? ठीक है, नॉन स्टैटिक या इन्हीं को बोलते हैं इंस्टेंस। इंस्टेंस क्यों बोलते हैं? कि ऑब्जेक्ट को बोला जाता है ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो जिसको ऑब्जेक्ट लग रहा है वो इंस्टेंस हो, जिसको नहीं लग रहा है वो क्लास हो। ठीक है इतना? अब पता है कि इसी कोड में अगर मैं ये कर रहा हूं कि ये जो अपना मेन क्लास है, कौन सा? ये जो मेन है, मेन क्लास सपोज पैकेज 1 में नहीं है, पैकेज 2 में, मैं इसको ड्रैग करके पैकेज 2 में रख रहा हूं, ताकि मेरे को अलग से बना देना। ठीक है, ठीक है, देखो अब वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है, बट मेन कहां पर है? दूसरे पैकेज में, और डिस्प्ले कहां पर है? अलग पैकेज। यहां तक ठीक है? तो सबसे पहले तो मेरे को अगर इसको कॉल करना है, किसको? डिस्प्ले के शो वन को कॉल करना है, तो पहले आई नीड टू इंपोर्ट डिस्प्ले पैकेज, डिस्प्ले क्लास इंपोर्ट कर दिया। अब मैं किसको कॉल कर सकता हूं? शो वन को, बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्ले। वही कर रहे हैं अपन जो वहां कर रहे थे, बस यहाँ पे कॉल करने से पहले इंपोर्ट करना पड़ा डिस्प्ले डॉट। और शो टू को कॉल करने के लिए तुमने देखो, जब क्लास के नेम पे आप डॉट लगाते हो तो सारे स्टैटिक मेंबर्स दिखते हैं, दिख रहे हैं? और जब आप ऑब्जेक्ट पे डॉट लगाते हो तो सारे ऑब्जेक्ट के मेंबर्स दिखते हैं। आ रहा है ध्यान में? डन, क्लियर, राइट? ठीक है, अब हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं स्टैटिक इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इंपोर्ट। स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज कर रहे हैं? क्लास का नाम। बट इन्होंने क्या बोला है कि आप स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट यूजिंग द क्लास, विदाउट यूजिंग द क्लास नेम ऑल्सो हम लोग स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। अब स्टैटिक इंपोर्ट क्या बोलता है कि आप स्टैटिक इंपोर्ट कब यूज करो? जब आपको किसी स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना हो। स्टैटिक इंपोर्ट आपको हेल्प करता है किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर को इंपोर्ट करने। स्टैटिक इंपोर्ट आपको हेल्प करता है किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए। अब जैसे देखो, हमारे पास एक और इंपोर्ट तरीका है, इंपोर्ट स्टैटिक पैकेज 1 डॉट डिस्प्ले डॉट। मतलब मैंने सीधा स्टैटिक लगा के किसको इंपोर्ट कर दिया? पैकेज 1 के डिस्प्ले क्लास के कौन से मेथड को इंपोर्ट कर दिया? शो टू। अब अगर मेरे को शो टू को कॉल करना है ना, तो मेरे को क्लास का नाम का जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कॉल कर, दिस इज स्टैटिक इंपोर्ट। स्टैटिक इंपोर्ट से आप किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। मैंने सीधा किसको इंपोर्ट कर दिया? शो टू। दिख रहा है स्टैटिक लगा? अब मैं डायरेक्टली किसको कॉल कर रहा हूं? समझा? पक्का? ठीक है, तो स्टैटिक इंपोर्ट कब यूज करोगे आप? जब आपको किसी क्लास के स्टैटिक मेंबर को कॉल करना है विदाउट यूजिंग अ क्लास, डायरेक्टली कॉल। आप फिर क्या करो? क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये सेम चीज हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम में, सिस्टम क्लास वाले में, राइट? आई एम ब्रिंगिंग बैक टू द बेसिक। याद है? प्रिंट करने के लिए कौन सा मेथड है? प्रिंट एलन। प्रिंट एलन कौन से क्लास का मेथड है? अगर तुम भूल गए हो ना, इतना मार खाओगे अभी मेरे से। सिस्टम, अच्छा, सिस्टम के अंदर है, सिस्टम का ऑब्जेक्ट मेथड है क्या? प्रिंट स्ट्रीम का मेथड है ये। प्रिंट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? आउट। बस हेलो डॉट तो कनेक्ट करो, अपन ऐसे करते ना, आउट डॉट प्रिंट एलन,
अब प्रिंट एलन मेथड है, अगर इसको कोई कॉल कर रहा है मतलब लेफ्ट वाला ऑब्जेक्टिव हुआ ना। तो आउट क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। और प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आउट कौन से क्लास के अंदर बना के रखा है इन्होंने? देखो आज घर जाओगे ना, एक काम करो। तो घर पे सर्च करना थोड़ा सा कि हो नहीं रहता। अरे वो स्प्रे मारो, कॉकरोच चूहे मर जाते, क्या रहता। हाँ हाँ, वो खुद के ऊपर डाल लेना। या तो तुमको अम्मा पता है? अम्मा अभी उसमें क्या वो सीडी वीडी भी लगा है। अभी आसान हो गया चढ़ना, हमारे टाइम चढ़ना पड़ता। तो आज चढ़ो और जाके कूद। ये भूलना नहीं है तुम लोगों को, प्लीज। हाँ, अच्छा ये क्लियर है अभी? क्लियर है? मेरा ये क्वेश्चन है, सी every data or every object or every function that is present inside a class, it requires an object। क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को कॉल करना है तो आपको क्लास का क्या लगता है? प्रिंट एलिमेंट कौन से क्लास के अंदर है? प्रिंट स्ट्रिंग। इसलिए तो प्रिंट स्ट्रिंग का क्या लगता है? ऑब्जेक्ट। बट प्रिंट स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट इन्होंने बनाया वो आउट। बट आउट बनाया किसके अंदर है? सिस्टम। अब मेरे को बताओ, अगर आउट सिस्टम के अंदर आ गया तो आउट को कॉल करने के लिए सिस्टम का ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा? लॉजिकली अगर प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर है और प्रिंट एलन को कॉल करने के लिए आउट लग रहा है, आउट अगर सिस्टम के अंदर है तो आउट को कॉल करने के लिए सिस्टम का ऑब्जेक्ट लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने आउट को क्या बना के रखा हुआ है? स्टैटिक। यही तो रीजन है कि हम लोग आउट को क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, सिस्टम डॉट आउट। हम लोग सिस्टम का ऑब्जेक्ट लगाते हैं क्या? नहीं, बिकॉज सिस्टम क्लास के अंदर जो आउट है ऑब्जेक्ट, वो क्या बना के रखे हैं उन्होंने? स्टैटिक। और आउट का कौन है? प्रिंटर। समझ में आ रहा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर सिस्टम क्लास है जिसके अंदर आउट स्टैटिक मेंबर है और प्रिंटर मेथड है जिसको कॉल कर। मतलब आउट क्या है? स्टैटिक है। आउट स्टैटिक है, ठीक है, बराबर है। अब देखो, अगर मेरे को कुछ भी प्रिंट करना रहता है, कुछ भी प्रिंट करना रहता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, यस और नो। अच्छा, सिस्टम और ये कौन से पैकेज में? यूटिल के अंदर स्कैनर है। ये दोनों किसके अंदर है? लैंग, LANG। लैंग जो है वो जावा के, मतलब जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, जावा डॉट लैंग डॉट प्रिंट स्ट्रिंग। ओके। ऐसे भी कर सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की जगह आपने सीधा किसको इंपोर्ट कर दिया? आउट। आउट स्टैटिक था, सीधा किसको इंपोर्ट कर दिया? आउट। और एक बार स्टैटिक चीजें इंपोर्ट हो गई तो उनको क्लास नेम नहीं लगता, बराबर है ना। डिस्प्ले डॉट शो टू की जगह अपन सीधा किसको कॉल कर रहे थे? शो टू। स्टैट सिस्टम डॉट आउट की जगह पे अपन आउट को इंपोर्ट कर दिया। आउट डॉट प्रिंटलन भी यूज कर सकते हैं, ओनली इफ यू इंपोर्ट आउट, आउट स्टैटिक मेंबर। दिस इज स्टैटिक, ठीक है, ठीक है। देखो ये सब मोस्टली हो सकता है कि कम यूज करें या फिर नहीं करें, बट तुमको पता रहना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ तो भी है, बराबर है। अब है तो कहीं ना कहीं यूज करता होगा जावा, इसलिए बता। ठीक है, अब वो सिचुएशन आएगी तब आएगी, लेकिन पता रहना चाहिए कि भाई देयर इज समथिंग लाइक स्ट्रेटेजी। ठीक है, ताकि ऐसे कुछ मीटिंग में बैठे या किसी का कोड दिख गया है हूँ नहीं। ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है ऐसे, ठीक है। फ्रेशर में तो बहुत होता है। और कंपनी में तो वो लोग चाहते ही ना कि वो लोग करेंगे कि तुम्हारे ऊपर डोमिनेट करें, ठीक है, तुम लोग को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर मैनेजर कहते, ठीक है, तुम अगर कुछ आंसर करोगे तो तुम्हारा शायद एक्सेप्टेबल पूछा जाएगा कि क्या है वो क्या है, तो करते हो। हमारा मेरा मीटिंग तो जापानीज में होता है, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता था क्या हुआ।
क्या बोल रहे हो लोग? लोग इंग्लिश नहीं बोलते, उनको तुम काम करना है, लैंग्वेज सीखो। ठीक है, मेल करना है जैपनीज, मैं मेरा मैनेजर नहीं कर, मेल करना तो ट्रांसलेट करके क्या उल्टा सीधा था। अगले दिन वो मैनेजर क्या बोला है बोले इसने देख। ठीक है, राइट। बट फिर तुम्हारा जो एटीट्यूड रहेगा ना, वही मैटर करता है।